नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम क्या एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी जानना जरूरी है। इसलिए आप पूरे चीज़ों को एक एक से समझेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि भारत की राजनीति में क्या उथल-पुथल रही। देखिए, बात उस समय की है जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी अर्थात देश में क्या लगा दिया गया दोस्तों? आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगाया और उस समय उन्होंने क्या किया? आपातकाल से पहले देखिए क्या हुआ कि 15 अगस्त 1973 की बात है। इंदिरा गांधी ने 32 फीट का गड्ढा बनवा करके और उसमें एक टाइम कैप्सूल दबा दिया। मतलब उसमें क्या, एक टाइम कैप्सूल दबाया। अब आप कहोगे ये सब टाइम कैप्सूल क्या होता है? टाइम कैप्सूल का मतलब उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने कि ये जो आपके कांग्रेस की या देश की जो मतलब क्या है, आज़ादी के बाद की जो कुछ भी इसने 25 साल में हुआ है उसका पूरा सारा लेखा जोखा आपका किसमें है? इसमें है। और इसको मतलब हजारों वर्षों के लिए दबाया गया था ताकि वो इतिहास के लिए बन जाए। लेकिन जो वो महज 4 साल में ही बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि ये जो काम किया वो आपका किया देश के चौथे पीएम मोरारजी देसाई ने। अब ऐसा क्यों किया वो भी समझ लीजिए। तो जब क्या हुआ, इमरजेंसी लगी 75 में, उसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद 77 में क्या हुए, चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरा विपक्ष जब एकजुट हो जाता है और जनता पार्टी जो गठबंधन है उसको 345 सीटें मिलती हैं और जब 345 सीटें मिलती हैं तो देश में पहली बार कोई सरकार बनती है जो गैर कांग्रेसी होती है। अर्थात कांग्रेस सरकार से अलग कोई सरकार देश में बनती है। आपको बता, उस समय के पत्रकार रहे वरिष्ठ पत्रकार अखिल राज ने कहा कि ये कुल मिलाकर एक सामूहिक जीत थी। वो भी किसके मतलब सबने ये मान लिया था कि इंदिरा को हराना ही हराना है। हर पार्टी का अब जब ये सामूहिक रूप से बनी हुई सरकार थी तब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के चारों तरफ से खींचातानी मच गई। हर पार्टी का नेता पीएम बनना चाहता था। हालत ये हो गई थी कि एक अनार और 100 बीमार जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि हर जो पार्टी है वो उसका लीडर था, कह रहा था मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। पीएम के लिए चाहे वो मोरारजी देसाई जी हों, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, सब लोग जोड़ तोड़ लगाने में लगे हुए थे। अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए। सब कोई मतलब प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था। उस समय देखिए मोरारजी जो देसाई हैं वो 3 बार से सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का। जब एक बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तब भी सपना देखा था लेकिन नहीं बन पाए। जब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी वो सॉरी जो आपके वो बने, तो जो आप नेहरू के बाद जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने सपना देखा, जब इंदिरा जी बनी तब भी उन्होंने सपना देखा लेकिन नहीं बन पाए। तो अब देखिए जगजीवन राम ने किस तरह से सोचा प्रधानमंत्री बनने का, उसके बारे में देखिए। जगजीवन जो राम है उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे की वजह से कांग्रेस पार्टी अर्थात इंदिरा सरकार गिरी हुई है, इस वजह से पीएम का असली हकदार तो मैं हूं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ को जो 345 सीटें मिली हैं उन्होंने कहा कि 102 सांसदों के लिए मेरे पक्ष के हैं, इस वजह से दावेदारी मेरी बनती है। और उन्होंने कहा कि साथ में कांग्रेस फॉर जो डेमोक्रेसी को 28 सीटें मिली हैं वो भी मेरे फेवर के कारण मिली हैं। तीसरा उन्होंने तर्क दिया कि हरिजनों और दलितों का जो समर्थन प्राप्त है वो मेरे कारण ही है, इसलिए प्रधानमंत्री मुझे बनना चाहिए। और उन्होंने जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी को, किसको? जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी को वादा किया हुआ था कि अगर आप हमको समर्थन देंगे तो हम आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सभी नेता पीएम बनने का सपना देख रहे थे। अब देखिए चरण सिंह क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस का जो सफाया हुआ है
वो मेरे कारण हुआ है, इस वजह से प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए। उन्होंने कहा उत्तर भारत में जो क्लीन स्वीप हुआ है वो क्या है, मेरे वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि जो जनता गठबंधन है वो मेरी दिमाग की उपज है, इस वजह से प्रधानमंत्री हमको बना दिया जाए। उस समय के जो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं रवि विश्वेश्वरैया, उन्होंने कहा है कि अगर जगजीवन राम और अगर चौधरी चरण सिंह इनमें से कोई भी अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कहा राजनीतिक विश्लेषक रवि विश्वेश्वरैया ने? उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया क्योंकि जगजीवन राम और आपके चौधरी चरण सिंह एक दूसरे से नफरत करते हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट आगे बताते चले हैं कि जो मुद्दा मतलब साफ ये है कि कोई भी पीएम मतलब बनना है तो वो एक चौधरी चरण सिंह और जो आपके इसमें से कोई भी प्रधानमंत्री बना तो वो कुल मिला के एक दूसरे को नीचे खींचने का काम करेंगे। इस तरह से उन दोनों का पत्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब आप बात आती है जगजीवन राम और मोरारजी देसाई की। तो देखिए जगजीवन जो राम है उनको भरोसा था कि 345 में से लगभग 165 सांसदों का समर्थन हमें प्राप्त है। तो इनको क्या था, इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया कि जिनके पास ज्यादा सांसद होंगे प्रधानमंत्री तो उनको ही बनना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो सर्वोदय गांधीवादियों की टीम थी उन्होंने जगजीवन को समझाया कि पीएम पद के लिए अगर खुला चुनाव हुआ तो जनता पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा, इसलिए खुला इसको समर्थन नहीं हो सकता है। रविशंकर विश्वेश्वरैया ने कहा कि अगर मतलब समय क्या हो रहा है, जल्दी आ गया, समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री जो शपथ लेना वो टाइम निकट आ गया है। इस वजह से जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री बनना है नया। तो उस 24 मार्च की शाम को ही जो के.एस. राधाकृष्णन थे उन्होंने मीडिया से कह दिया कि खुला चुनाव तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मतलब वोटिंग नहीं होगी इस पार्टी के अंदर के मतलब किसके समर्थन में कितने आपके सांसद हैं। वहीं जेबी कृपलानी थे जो जेपी इन्होंने कहा कि हम खुद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कैबिनेट कौन बनेगी। तो देखिए वहाँ जो जो सर्वोदय गांधीवादी थे उन्होंने कहा कि आप जगजीवन राम को अगर पीएम बनाया गया तो क्या सब लोग क्या तोड़ देंगे, गठबंधन को तोड़ देंगे। इस तरह से जो जगजीवन है उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग असंभव हो गया था। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा था, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि जो जनसंघ है तो जगजीवन राम को समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जेपी की जो आप पसंद हैं, इस वजह से मतलब आपको 3 वरिष्ठ कैबिनेट जो पद दिए जाएंगे और जो आरएसएस के जो नानाजी देशमुख हैं उनको उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई। जगजीवन राम को इन सब घटनाक्रमों की जानकारी थी नहीं कि जिन्हें वो अपना समर्थक मान रहे हैं वो रातों रात मोरारजी देसाई के खेमे में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। लेकिन उस समय के जो पत्रकार रहते हैं कुलदीप नैयर, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है बियॉन्ड द लाइन्स में, वो लिखते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह है और जो आपके मोरारजी देसाई है इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी होती है, ये मतलब कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। ये तो बस केवल इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक साथ आ गए थे, नहीं तो ये कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। और हुआ भी आखिर ऐसा ही। चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस लेने की बात कही तो उस समय के जो कुलदीप जी थे उन्होंने कहा, मोरारजी देसाई से कहा कि चौधरी चरण सिंह जी क्या हो गए, आपके मतलब आपसे तकलीफ हो गई, उनको गुस्सा हो गए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, मना लीजिए, वो समर्थन वापस ले रहे हैं। तब उस समय उन्होंने कहा था कि चरण सिंह को मैं चूरण सिंह बना दूंगा लेकिन मैं वापस उनको मनाऊंगा नहीं, मतलब चरण सिंह को चूरण सिंह बना दूंगा लेकिन उनको मनाऊंगा नहीं। इतनी बात सुनने के बाद
चरण सिंह जी बहुत बड़े गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या कर लिया, समर्थन देने से इनकार कर दिया। इससे पहले समर्थन देना बंद होता और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को 28 जुलाई 1979 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह से 2 साल और 126 दिन की जो सरकार थी जनता पार्टी की, वो धराशायी हो जाती है। चलिए दोस्तों, आपको किस तरह से जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।